इकराम, इमरान खान के बारे में अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता रहा है कि इन्हें सियासत नहीं आती है, ये जज्बाती फैसले करते हैं। ये इनके पीछे चुके अवाम है, इसलिए ये इस तरह के फैसले कर जाते हैं। सियासत के दाव पेच क्या होते हैं, सियासतदानों वाली इनमें बात नहीं है, इनमें इन्हें सियासत करनी नहीं आती, ये काम इनके बारे में तासुर था। जबकि दो शख्सियात के बारे में तासुर ये था कि ये पाकिस्तान में सियासत के मामे चाचे हैं, सियासत इन्हीं के घर से निकलती है, इनसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं है, और वो नाम है एक चौधरी शुजात और दूसरे आसिफ अली जरदारी साहब। यानी कि अगर सियासत में किसी को बड़े सियासतदान का इस्तारा समझा जाए तो वो आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात, और अगर किसी ऐसे सियासतदान को जिस पर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी और वो निकल पड़ा और से सियासत नहीं आती तो वो इमरान खान। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने ये तमाम अंदाजे, तमाम ये जो जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की प्रेडिक्शंस की जाती थी, या तमाम जो पैरामीटर सेट किए हुए थे उनकी धज्जियां उड़ा के रखती हैं। और इमरान खान ने साबित कर दिया है कि ये जो दोनों पाकिस्तान में बहुत बड़े सियासतदान समझे जाते थे, एक वर्ल्ड क्लास सियासतदान समझे जाते थे, उन दोनों को नॉकआउट कर दिया और इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी आपको समझ आएगी अगली कुछ खबरों में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं नाज़रीन इकराम, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैंने आपके साथ ये खबर ब्रेक की थी, डॉन ने छापी थी और सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी, और मैंने आप तक ये पहुंचाया था कि ज़मान पाक के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात होने की खबरें हैं। डॉन भी इस बारे में छाप रहा है कि अहम तरीन एक बड़ी मुलाकात हुई है। अब उसके समरात आना शुरू हो चुके हैं। वो कैसे? नाज़रीन इकराम, GHQ में 3 सीनियर तरीन जर्नैलों की एक अहम तरीन मीटिंग हुई है, और उस अहम तरीन मीटिंग में कुछ फैसले किए गए हैं जिससे जो मियां साहब लंदन से सोच के हैं, आज वैसे शहबाज शरीफ साहब भी सुबह लंदन से यहां पे पहुंचे, तो जो कुछ उन्होंने वहां पे सोचा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन तमाम चीजों की जो है ना वो धज्जियां उड़ जाएंगी। और इमरान खान की जो ज़मान पाक की मुलाकात है ना, उसका असर जो है वो अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ज़मान मतलब ये 3 जर्नैलों की क्या मीटिंग हुई, इसमें क्या फैसले हुए, इनके नाम कौन कौन से हैं, और यहां पे क्या बातचीत हुई, क्योंकि आदिल राजा ने ब्रेक की है खबर, तो यहां पे क्या क्या हुआ, इससे पहले आप ये जान लीजिएगा लंदन में क्या हुआ। चूंकि मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन से पहुंचे ना, तो फिर आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, लंदन में 2 चीजें डिस्कस हुई। एक तो ये हुआ कि जो आर्मी चीफ होंगे, नए आर्मी चीफ, वो जनरल आसिम मुनीर होंगे, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर, और उस पे तमाम तर चीजों को जो है ना वो डिस्कस किया गया। मिसाल के तौर पर यह तक डिस्कस किया गया कि अगर जो समरी यहां से आनी है वो समरी ना, उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम ही ना आया तो क्या करेंगे। तो इस पे यह फैसला हुआ कि या उन्हें वॉइस चीफ लगाया जा सकता है, ठीक है, या फिर समरी के बगैर ही उनका नाम जो है ना, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का सवाबदीद होती है, वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है कि वो किसी को भी आर्मी चीफ लगा सकता है, तो वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा लेंगे। ये चीजें तय हुई। अब हुआ ये कि अगर ऐसा होता है मिसाल के तौर पर, तो वो इदारे, लगता यह है कि एक बादी नजर में यह लगता है कि अगर समरी आई और उसमें नाम ना हुआ तो फिर वो इदारे की ख्वाहिश के मुखालिफ होगी ये चीज, जिसका एक बहुत बड़ा बैकलैश आएगा। अच्छा, इस लंदन की मीटिंग में जो चीज किसी ने नोट नहीं की, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और वो बड़ी हंगामी चीज है। वो इस लंदन की मीटिंग में नाज़रीन इकराम एक अहम तरीन शख्स की मौजूदगी, वो अहम तरीन शख्सियत नाज़रीन इकराम चैनल 24 के मालिक, सिटी 42 ग्रुप के मालिक मोहसिन नकवी साहब की वहां पे मौजूदगी है। अब ये जो मोहसिन नकवी साहब है, ये मोहसिन नकवी साहब असल में रिप्रेजेंट करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो आसिफ जरदारी साहब जो खामोश होकर बैठे थे और जो बिल्कुल इस मामले से अपने आप को उन्होंने अलग थलग कर लिया था कि नया चीफ कौन होगा या नई तैनाती में क्या होगा, एकदम से जो आसिफ अली जरदारी हैं वो उन्होंने बीच में छलांग लगाई है और उन्होंने अपनी मन मंशा के मुताबिक जो है ना वो कुछ नाम रख दिए हैं। अब ये